नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 355 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है और इस व्यवस्था के तहत प्राइवेट सेक्टर में जैसे काम कर रहे हैं, साथ साथ स्वरोजगारी यानी कि सरकारी सेक्टर में काम करते हुए स्वरोजगारी करते हुए डबल सैलरी के साथ प्रत्येक नागरिक कार्य कर सकता है। इसी व्यवस्था को लाने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट तत्पर है और काम कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कुछ नियम है। जैसे पहला नियम है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट। संवैधानिक मान्यता आय काम पर मौलिक अधिकार बने। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन एजुकेशनल इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार बने। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। वी शुड हैव डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन। हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बने। डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट कनेक्शन आए। साथ साथ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ शुड बी बिटवीन 0 to 18 years and 18 to 58 years, and in that self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing शुड बी फंडामेंटल राइट। हमारे संवैधानिक जीवन 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष में होना चाहिए और 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाना मौलिक अधिकार बने। वी शुड हैव सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एवरी 5 year एज वी हैव फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि हम सबको 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनाना चाहिए हर एक 5 साल पर, जिस तरह से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। वी शुड हैव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ अबव एंड 30,000 पर मंथ बिलो बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम सबको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए 30,000 से ऊपर प्रतिमाह कमाने वाले और 30,000 से नीचे प्रतिमाह कमाने वाले, ताकि व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का विकास हो सके। इस तरह से कुछ नियमों को बनाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का यत्न किया गया है। इसके तहत जो हम आय और काम है जो कि अभी व्यवस्थित नहीं है, हर एक नागरिक का वह व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि एक फिजिकल क्रेडिट टेबल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रदान करती है, जिसके तहत इलिटरेट, सिग्नेचर नून, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल, डीलेट, पीएचडी इन सारे डिग्रियों को और डिग्री होल्डरों को 18, 32, 40, 58 के उम्र वर्गीकृत करके एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी व्यवस्थित होता है। जो इनकम हुआ उसको व्यवस्थित हुआ, उसको अगर इनकम नहीं है तो मौद्रिक साख देकर, मंत्रालय का मौद्रिक साख देकर, यानी कि मंत्रालय का सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एक साख प्रदान करता है कि वह व्यक्ति मंत्रालय के जानकार में है। जिस तरह से इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इस बात को प्रमाणित करता है कि वह भारत देश का नागरिक है और उसको वोटिंग अधिकार है, ठीक इसी प्रकार से जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आय, काम और शिक्षा प्रमाण पत्र का जो संवैधानिक दस्तावेज है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति मौद्रिक साख के बदौलत इतना कमा रहा है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि
रोजगार में कितना किसके पास इनकम है। अब इसका आकलन करना मुश्किल है, जिसके चलते जो गरीबी है और जो बेरोजगारी है और जो अव्यवस्थित व्यवस्था है वह मेंटेन रह जाती है, क्योंकि कोई दस्तावेज़ बना ही नहीं पाता है। तो इसी को व्यवस्थित ढंग से फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए प्रस्तुत किया गया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए वह व्यक्ति को आय प्रदान किया जाता है अगर वो इलिटरेट है, तो इस वर्ग में अगर वो सिग्नेचर नोन है या फिर 5th पास है या फिर 10th पास है या फिर 12th पास है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी डिलीट। इसके अलावा चूँकि 95% इकनॉमी में लोग जो है सो कैपिटलिस्ट के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में खुद भी व्यक्ति कुछ काम करता ही रहता है। अब इसमें समस्या वहाँ आती है जहाँ पर काम टिकाऊ नहीं हो पाता है, तो इसमें ये समस्या नहीं आती, क्योंकि ये एक टेबल के तहत काम प्रोवाइड किए जाते हैं और उस काम को एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखा जाता है और उस काम को करना है और करते हुए उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्राप्त होता है। इसमें सीनियरिटी 18 वर्ष का सीनियर 32 वर्ष, 32 वर्ष का सीनियर 46 वर्ष और 46 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष और 58 वर्ष का सीनियर रिटायरमेंट वाले जितने भी हैं उससे ज़्यादा एज वाले। इस तरह से इसमें कार्य शुरू होते हैं। चूँकि इसमें जो भी काम मंत्रालय के अधीन आता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जो इसका लेबर ऑफिसर होता है वो उसको बांट देता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंड कर देता है और उसके हिसाब से व्यक्ति काम करते रहता है। इसके दस्तावेज़ को बनाने के लिए 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन में। और इन दस्तावेज़ों में मंदिर का दस्तावेज़ लिया गया है, क्योंकि आदिकाल से ये मौजूद है। तो सबसे पहले है इसमें शिवपुराण मंदिर का दस्तावेज़, शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज़, जिसके सारे मंदिरों के दस्तावेज़ को और 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज़ को ऊपर रख के इसको कैलाश राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ के रूप में बोला जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। दूसरा है बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उन सब के मंदिर के दस्तावेज़ को, क्योंकि ये स्थिर रहता है और मनुष्य घूमता है इधर से उधर काम करने के लिए, तो उन सब दस्तावेज़ को एक जगह रख के, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को सामने रख के इसको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ कहते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती दस्तावेज़, यानी कि ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़, जिसके तहत जो भी ISBN सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया 8190186402X और कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799/03। अब इसके तहत इसका दस्तावेज़ इस तरह से है इस किताब का, और बाकी जितने भी किताब है उसके दस्तावेज, साथ साथ सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमने कॉलेज स्कूल में प्राप्त किए एंड सेल्फ मार्कशीट, इन सारे दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ दिया गया है, क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान की गई है मौलिक अधिकार के रूप में। तो इसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ कहते हैं। अब चूँकि ये स्थिर रहता है, एक बार एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया तो वो जीवन पर्याप्त चलते रहता है। इसके बाद है आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत दुर्गा सप्तती देवी भागवत की किताब हो गई, और उसके अलावा जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर बाकी 175 करोड़ आसपास मंदिर हैं, उन सब को दस्तावेज़ को वर्गीकृत करके इसमें रखा जाता है। तो ये हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। ये महिला के लिए बनाया गया है, महिला राष्ट्रपति भवन, क्योंकि महिला के लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि उसके बाद है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती दस्तावेज, यानी कि हिंदू में हर तरह के देवी देवता है, सभी पूजे जाते हैं, तो उसके लिए जितने भी वर्षकृत है उसका ISBN सर्टिफिकेट निकाल के उसको वर्षकृत राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और छठा हो गया भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान अभी तत्काल लागू है 15 अगस्त 1947 से, लेकिन 31 अगस्त 2001 से जब इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया, तो उसके हिसाब से इसमें जो भी काम पड़ा उन दस्तावेज़ों को लेकर और साथ साथ
भारतीय संविधान और जितने भी ज्योतिर्लॉ है उनको लेकर इसमें रखा गया है। तो इसको हिंदू सरकार, हिंदू गवर्नमेंट, टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ कहते हैं। तो इस तरह से 6 दस्तावेज बनाकर बीच में कोर्ट मार्शल लगाया गया है, क्योंकि डिफरेंस स्वाभाविक है जनतंत्र में, लेकिन डिफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक कोर्ट मार्शल रेंज में जिसमें कि क्लियर कट डिफरेंस और 16.66% सैलरी काटी जाती है, क्योंकि इसको दस्तावेज के रूप में बनाया गया है ताकि रोजगार स्थिर रहे, और वो रोजगार स्थिर तब हो सकता है जब उसका दस्तावेज स्थिर रहे, और वो दस्तावेज तब होगा जब उसमें परमात्मा का भी हस्तक्षेप हो। वो तब हो सकता है जब पवित्र स्थानों की दस्तावेज हम लोगों के साथ रहे। तो इस क्रम में इसको इस तरह से लिया गया है कि 6 दस्तावेज के सामने में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक बनता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, उसको वहाँ पर रखा जाता है। जैसे हाउस वाइज बांटे जाते हैं स्कूल कॉलेज में कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो हाउस, उसी प्रकार से अगर सपोज करो 120 करोड़ जनता है जो इससे जुड़ा हुआ है, और फंडामेंटल राइट है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, क्योंकि जैसे वोट देने का अधिकार है, लोग गए नहीं गए, लेकिन फंडामेंटल राइट है। इसी तरह से इसके तहत फंडामेंटल राइट है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। अब इसके तहत सरकार मेंटेन करके रखी दस्तावेज, तो उसके तहत 20 करोड़ को सभी हाउसों में बांट दिया। ये अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का है। अगर हम सेल्फ इस अधिकार का चयन करेंगे तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ता है, और इसके तहत 16.66% सैलरी कटवानी पड़ती है, और जितने भी बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट हैं, वो सारे कट जाते हैं। कारण ये है कि इसके तहत 100% एम्प्लॉयमेंट है, और वही 100% एम्प्लॉयमेंट को सत्यापित किया जा रहा है विभिन्न सेशनों में। इसी की जानकारी दी जा रही है कि भाई यही चीज़ को समझने की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के चलते जो है संवैधानिक मान्यता के गूढ़ रहस्यों को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि उस चीज़ को समझें। अब इसमें इस तरह से इसका काम, इसमें आगे बढ़ने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ साथ मंत्रालय का साथ दिया जाता है, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ व्यक्ति जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट बढ़ता गया उसको 4 साल पर प्रमोशन मिला, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ प्रमोशन मिले। अगर कोई 30,000 से ऊपर जाना चाहे तो उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने पड़ते, जो 2-2 साल पर जोड़ते हुए ये लगभग 20 साल लग जाते हैं, जिसके तहत 30,000 से ऊपर आमदनी होने लगती है। लेकिन ये निश्चित आमदनी है, मार्केट से व्यक्ति कितना भी कमाए लेकिन वो निश्चित नहीं रहती है, ये सभी को पता है, क्योंकि मार्केट अस्थिर है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस क्रम में यहाँ पर ये स्थिरता को प्रदान करती है। तो इस सब चीज़ को लेकर इसको प्रमोट किया जा रहा है कि स्थिर जीवन, व्यवस्थित जीवन, और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट विकास। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये सत्र 355 सत्र समाप्त करते हैं। इससे पहले यह ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब, जो कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा हुआ है, यह 251 रुपये किताब है, जिसको आप पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे वेज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिले और संवैधानिक मान्यता आय काम के लिए मिले, इसके लिए काम कर रही है, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी। इस विचारधारा के साथ इसको आगे बढ़ा रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन उपलब्ध है, जो कि 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में, और 301 से लेके 400 हिंदी में उपलब्ध है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को आप गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 इंग्लिश, हिंदी, मैथिली जिस भी लैंग्वेज में सुनना चाहें उसको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर।
कारण इसमें हर एक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और डबल सैलरी बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर में काम व्यक्ति कर सकता है। साथ साथ फ्लेक्सिबल वर्क के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, ऑफिस और इसके ज़रिए भी व्यक्तिगत तौर पर अगर करियर बनाना चाहे तो बना सकता है। तो इसलिए इसके लिए 4 बार सेशन और 4 बार इसका फेस्टिवल महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें मूर्तियों की पूजा की जाती है और फिर उसको समापन किया जाता है पूजा। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर हुआ शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osemb office2001@gmail.com। और कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में हुआ 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, क्योंकि सारा दस्तावेजीकरण और जनतंत्र के माध्यम से तैयार किया गया है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया, पहला कमरा हो गया शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, मिथुन, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, पुष्पांजलि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्क्स पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। कमरा नंबर 4 हो गया आदिशक्ति, जगदम्बा, दुर्गा सती, भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। कमरा नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, हिंदू गवर्नमेंट ट्रुथ सेवियर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। और कमरा नंबर 6 हो गया भारत सरकार, जिसमें भारतीय संविधान और 12 ज्योतिर्कानून के दस्तावेज को लेकर भारत माता, भारत पिता का मूर्ति रख के पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। इंग्लिश में इसे वेलफेयर पावर, शिव पार्वती को, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली, नॉन वीटो हस्बैंड, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को ट्रुथ सेवियर्स और हिंदू गवर्नमेंट टीचर को टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ कहते हैं। ट्रुथ ओनली टर्म्स के 6 भाग है। ट्रुथ ओनली टर्म्स 1, ट्रुथ ओनली टर्म्स 2, ट्रुथ ओनली टर्म्स 3, ट्रुथ ओनली टर्म्स 4, ट्रुथ ओनली टर्म्स 5 एंड ट्रुथ ओनली टर्म्स 6। ये सारे उपलब्ध है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, प्रेस मैगजीन के जरिए। और इसका जो फंडिंग है, जिस तरह से एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट का एनुअल बजट फंडिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग किया जाता है। साथ साथ इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को पुष्पांजलि देते हुए समापन करते हैं इस सभा का। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण।